गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। OMG राम जी माँ, आज का मौसम इतना कोहरा हो रखा है, इतनी ठंडी लग रही है ऊपर। मैं केवल ये वीडियो अपलोड करने आई हूँ क्योंकि ये 21% हुआ है अभी यार, इतना स्लो। 21 आगे बढ़ भाई। एनीवेज यस, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं आता। कितनी बार बोल चुकी मैं इस वीडियो में यार, मतलब अपनी वीडियो में। भाई साहब आज मैं सो के उठी और मौसम ऐसा, अरे बापा, ऑब्वियसली ठंडी में तो मौसम ऐसा ही होगा ना, और कैसा होगा। बट हवा चल रही है। ओ ये सारे तो गिर गए हैं रोज, सी सारे गिर चुके हैं नीचे। ये मैंने कल कपड़े डाले थे भाई साहब, अभी तक ये कपड़े गीले हैं, सूख जाते हैं, अपन ये अंदर डाल देते हैं इधर पे। तो प्लीज़ गीला तो नहीं हो गया बाहर, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। हाँ अभी शक्ल दिख रही है मेरी, बाहर तो शक्ल नहीं दिख रही थी। अभी तक ये केवल कितना हुआ है, 64%। सारे कपड़े में अंदर रख के आ गए कमरे के। कोई हमें आग वाग, सॉरी आग वाग ला दो, ठंडी लग रही है। ओह माय गॉड। अरे मम्मी, मम्मी आ गई अभी। कपड़ा कौन रखा है? मैं रखी अभी, मुझे मम्मी गीला गीला हो गया था तो मैं सोची और शीतन में गीला हो जाएगा तो मैंने अंदर रख दिया है ना। हाँ बैग देखो ना, सूख गया है क्या, मैं सोची ले जाओ नीचे। रहन दो ना मम्मा, उसके अंदर जो मोजे रखे हैं वो सूख गए, वो निकाल लीजिएगा, छोटे वाले बैग में है। हाँ मम्मी आ गई होंगी मेरे को देखते हो, क्योंकि अकेले में आई थी ना, भाई नहीं आया था अभी ऊपर। आप क्यों आ गई ऊपर? सुना नहीं क्यों? अरे मम्मी, अच्छा ठीक है, मम्मी कपड़ा देखने आई थी, मेरे को देखने नहीं आई थी। पापा उठ गए? मम्मा ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? पूछो तबीयत ठीक है? ओके। हाँ पापा के रिटायरमेंट के डेज नज़दीक हैं। पापा का स्कूल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और अनूपपुर छोटा सा शहर है यार, सो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें इतनी दूर दूर नहीं है। सो आज पापा शायद ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है। सो यस, क्योंकि 10:10 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10:09 हैं, 1 मिनट में वो 10 मिनट हो जाएगा। सो और पापा अभी तक सो के नहीं उठे हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। पूरा जीवन उन्होंने इस अनूपपुर में निकाल दिया है। जब मैं छोटी सी थी तब मेरे को लेके आ गए थे, उसके बाद पूरा जीवन अनूपपुर में निकाल दिया, कहीं गए नहीं। बाप रे, कैसे कर लेते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये सोच के ही अजीब लगने लग जाता है कि मैं पूरा जीवन एक ही जगह पे निकाल दूँ। मैं इसको बुरा नहीं बोल रही, कुछ गलत है कुछ सही है, नहीं, सब चीज़ सही है। हर किसी के लिए आपको जो समझ में आता है सब चीज़ें सही हैं। लेकिन मेरी वायरिंग ही ऐसी हुई है दिमाग की कि
मैं नहीं रह सकती एक जगह पे ज़्यादा समय के लिए, और पहले से ही ऐसा है। तो लेकिन मैं जहाँ पे पैदा हुई थी, वो पूरा सा समाज, सोसाइटी, सोच सब बहुत अलग था। और जो मेरी कारनामे रहे हैं, मतलब जैसा मैं सोचती थी, जो मैं करना चाहती थी, सब चीज़ें बिल्कुल समाज के विपरीत रही हैं। तो हाँ जी, मैंने अब जो मैं चाहती थी, सब चीज़ें समाज और सोसाइटी, फैमिली, रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन, इन सब से बहुत अलग रहा है। तो तो एक चीज़ है जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी। ऑब्वियसली इट वाज सो डिफिकल्ट टू ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक द सोसाइटी रूल्स, ब्रेक द फैमिलीज होप, एक्सपेक्टेशंस, मेरे स्पेशली माय फादर्स एक्सपेक्टेशंस। सो एक चीज़ ने मेरी जो बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो है बुक्स। यस, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब गाँव में, छोटे छोटे शहरों में रहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता कि आप ये करो, ऐसा करो, कोई भी नहीं। तो बुक्स बहुत अच्छे हेल्प। तो हाँ जी, तो किताबें बहुत मदद करती हैं। सो द बुक्स विच हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड एंड लिव द लाइफ विच आई वॉन्टेड टू लिव। लाइक मेरे को चाहिए था कि अपने जीवन के डिसीज़न मैं खुद लूँ, और हमारी सोसाइटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी फैमिली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं है, ना थी ना अभी है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। अरे कैसे भी कुछ भी करूँ, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूँ, क्योंकि मुझे वो अपने आज़ादी के साथ मेरे को डिसीज़न लेना खुद के लिए, जीऊँ मरूँ बात की बात है, लेकिन वो डिसीज़न लेना जो खुद के अंदर से आए कि तुझे ये करना है। ये वाला लाइफ पाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है भाई साहब। फैमिली के अगेंस्ट जाना, सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, उनसे लड़ना, इतना बात ना करना, इतने ताने सुनना। आई थिंक नहीं, आसान नहीं है यार। वो पता नहीं, बड़े बड़े ड्रीम तो बाद में देखते हैं लोग, पहले तो यही इससे छुटकारा पाना होता है। सो यस, द बुक्स वर पहले द सीक्रेट इज़ वर्ल्ड फेमस बुक, एवरीबडी नोज अबाउट दैट बुक। एंड अनदर बुक which I have changed my initial days. Okay, mummy. Initial days, that was You Can Win. जीत आपकी, बाय शिव खेरा। यस, किताबें हैं जिन्होंने मुझे बेस तैयार, फाउंडेशन तैयार करने में बहुत हेल्प की। कि वंदना, अगर तुझे ऐसी लाइफ चाहिए तो तुझे अपने इनर सेल्फ में अंदर कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, वैसा कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कि अपने थॉट प्रोसेस, अपनी कंडीशनिंग, अपने वायरिंग जो चेंज करनी पड़ेंगी, जो इतना सेट है बिल्कुल दिमाग में, बट दिस इज़ लाइफ, इट इज़ वॉट इट इज़। आई थिंक मेरे को मैं इसके साथ ही पैदा हुई हूँ, इस एटीट्यूड के साथ ही पैदा हुई हूँ कि मुझे खुद की सुननी है और यही सत्य है। और मैं क्वेश्चन पूछती थी कि ऐसा क्यों है, क्यों हम अपना लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा क्यों है कि सोसाइटी हमें बांध रही है, ऐसा क्यों है कि फैमिली वाले इतना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि फैमिली वाले हमारी छोड़ के सोसाइटी का सोच रहे। ओ माई गॉड, आई स्टिल इट इज़ हैपनिंग। जस्ट कि मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है चीज़ों को। पहले मैं भी ऐसी ही थी, बिल्कुल से जकड़ी हुई हर चीज़ों में। तोड़ दिया मैंने तो, बिल्कुल तोड़ा क्या, रौन दिया है बिल्कुल हर तरीके से। नाउ आई एम फ्री, free to go, free to work, free to do whatever the hell I want to do. Just I understood one thing: everybody has right to live the way they want to, and everybody has the right to take decisions for their own life. And most important thing, everybody has a right to get married with somebody whoever they want to. That is the biggest decision. I mean, like, आई डोंट नो, माँ बाप हमें इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते हैं, ये डिपेंडेंट क्यों बनाना चाहते हैं। और दैट्स व्हाट द सोसाइटी, दैट्स हाउ सोसाइटी इज शेपिंग यू। वो आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं, वो आपको नपुंसक बना रहे हैं। दे आर नॉट ट्रेनिंग यू टू बी इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा, नो नो नो। आई हैव सीन सम अमेजिंग फैमिलीज and I have seen some amazing individuals. I got so inspired क्योंकि जो जितने, because they have like helped me to understand, and they have changed something within me, inside me, that I have seen some individuals, OMG, their parents were like so cool, so amazing. They're helping them, sending them to travel alone in such a young age. So yeah, everything, I'm not saying that something is bad or wrong, like
आई एम नॉट सेइंग दैट कुछ गलत है या फिर सही है, आई एम जस्ट सेइंग it is what it is, accept it, but do what feels right to you. And I know that it is gonna take hell a lot of effort, hell a lot of challenges gonna come in your ways, but it is possible, it is possible, it is possible, believe me. And you know what, I think मेरा वीडियो यार लैपटॉप बंद हो जाता है ना, तो ये वीडियो अपलोड नहीं होता है। ओह हो गया अपलोड, वीडियो अपलोड हो गया है। सो आई थिंक आज का लेशन यहीं तक। अभी चलते हैं हम नीचे। यार अभी बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, तो चला जाए। यस चला जाए अभी। या नीचे मिलते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। यस फाइनली हमारा आज का वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब कल का वीडियो अपलोड हो चुका है। और यस लेट्स गो। बट वेदर इज ब्यूटीफुल, कोहरा कोहरा हो रखा है बिल्कुल आजू बाजू। यार लिटरली मैं कैमरे में नहीं दिख रही हूँ, लेकिन जो इसका मिरर में, इस फ़ोन के जो मिरर ग्लास में, इसमें किसका, बट फ़ोन की जो मिरर में रिफ्लेक्शन आ रहा है वो मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो बट if I value myself, if I love myself, if I respect myself, then I have to make videos. That's for sure. Yes, might be there is nobody to guide me, still there is nobody to help me, still there is nobody to like show me the roadmap, teach me how to do it, how to go to the next stage. I don't know why with me, but I think yes, sorry, I'll say yes, I know Mother Universe has, like, she always forcefully kept me alone. Believe me, I have very few friends, hardly one or two. I cannot maintain my friendship. No, it's not because of like I don't want to, it's just because I just want keep going. I don't like the stuckness, you know. I don't want to stuck at some place or with some people. I'm not saying they are not kind or not, no, they are amazing human being. It's just me. I just want to keep going, keep learning. अरे क्यों ऐसा है मेरे साथ में? I love people, I love to share happiness and kindness and love, wisdom with everybody, but it just I don't want to be around a lot of people. Believe me, I just don't want to be around with people around. I don't want to be surrounded with the people I never wanted to be. But I know one thing, there is something within me which is forcing me to go out and be in the public, do something, whatever you can do. So I have no other option at this moment. And so yeah, here I am making the videos and sharing my stories. And I think there are a lot of stories to share from my travel days. And let's see when I go out next. देखते हैं कब जाती हूँ यार मैं दोबारा यहाँ से निकलती हूँ। मैं नहीं आने वाली थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं आ गई अभी। यस क्यों? क्योंकि पता नहीं, क्योंकि सी अगर आप अपने लाइफ में डिसीज़न खुद लेना चाहते हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर नहीं लेना चाहते हो, मम्मी पापा या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, तो भी इश्यूज़ आएंगे। प्रॉब्लम हर जगह होगा। दिस इज़ द लाइफ, राइट? कुछ अच्छा है बुरा नहीं होता, इट इज़ वॉट इट इज़। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना है, सोसाइटी वाली या खुद। जब आप अपने पाथ पे चलते हो तो वो वाले प्रॉब्लम फेस करने हैं। सो I chose myself
I chose to listen to myself. I chose to follow my intuition. So मेरी उम्र के लोगों के तो बच्चे हो रखे हैं यार, 2-2 3-3 बच्चे कच्चे हो रखे हैं. सो यार उसके बाद ये होता है कि जब अपना पैशन, जब आप अपने फ्रीडम चाहते हो ना भाई साहब, आपका घर नहीं होता है. क्योंकि माँ बाप आपको ऐसे पैदा करते हैं ना, ऐसे बड़ा करते हैं ना कि आप इस एज तक कॉलेज डिक्लेयर करोगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर जो या फिर जॉब वॉब लगेगी, उसके बाद शादी हो जाएगी, आप चले जाओगे. लेकिन यहाँ तो हमारी शादी ही नहीं हुई है. तो और हमें इस माइंडसेट के साथ पैदा किया जाता है कि आप शादी के बाद चले जाएंगे. तो हमारे मन में तो ये रहता है ना कि हमारा घर नहीं है. अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फील ही नहीं होता. आपने वो वायरिंग ही से सेट कर दी है ना सोसाइटी ने या फिर फैमिली ने. तो ये घर भी घर थोड़ी लगता है, नहीं लगता है यार. और ऐसा भी घर है नहीं जिसको खुद खरीदा हो. सो दिस इज अनदर लेवल ऑफ पेन. बट ये तभी दूर होगा जब खुद इंसान खुद घर खरीदेगा. हर लड़की को घर खरीदना चाहिए. इट्स हर राइट. इट्स हर राइट. क्योंकि अगर उसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है तो उसका घर होना चाहिए. मेरा नहीं है, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे घर चाहिए मेरा. मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए. यस, क्योंकि माँ बाप का घर नहीं होता. और मैं बोलती हूँ कि अगर कोई शादीशुदा लड़की भी है ना तो वो भी उसका घर होना चाहिए. क्यों? उसका क्या है, अगर वो मायके में को अपना नहीं बोल सकती है पूरा पूरा, ओ फॉरगेट अबाउट कि नहीं मायके तो उसका ये नहीं है. मैं वो बोलने वाला और एक्चुअल वाला अलग होता है यार. सो उसका मायके भी नहीं होता, उसके भाई लोगों के हो जाते हैं. उसका ससुराल भी नहीं होता, उसका पति के हो जाते हैं, उसके सास ससुर सबके हो जाते हैं. उसका अपना क्या होता है. इसलिए उसको चाहिए कि उसका घर हो, ताकि जहाँ वहाँ वो खुद अपना इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, अपने सुकून, अपने माइंड के साथ रह सके. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आप कुछ भी करो, उसको किराए पे दे दो, रेंट पे दे दो, कुछ भी करो, लेकिन रखो. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. एटलीस्ट सोसाइटी इज़ चेंजिंग. और इस एरा में तो हम लोग ऐसा है, ये वाला एरा कि जहाँ पे पीपल डजंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई डोंट नो. ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. इट्स जस्ट आई एम टू ऑनेस्ट फॉर दिस सोसाइटी. दे कैन नॉट हैंडल. या same with the people. I do wanted friends in my life, but they never understood me. And I think nobody has matched my level of dedication, honesty in any kind of relationship. No. मैंने हमेशा छोड़ा है अपने दोस्तों को, किसी को भी, because I have given my 100%, more than 100%, and I never get back. It doesn't matter, I know, but if I feel something is off, so it just पता नहीं, अपने आप ही नहीं होता अच्छा कि बात करो, मेंटेन करके रखो, नहीं होता. A little bit of like something off energy if I feel, so I cut off those people from my side, my life यार. And one more thing, एक और चीज़, a person who actually spend her or his मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन, उनका इंट्यूशन इतना तगड़ा होता है ना कि वो समझ जाते हैं यार बिना कुछ बोले आपकी एनर्जी को. और आप क्या छुपा रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे थे और आप क्या बोल रहे हो, वो सब समझ में आने लग जाता है. और मेरा 99, इफ नॉट 99 देन 90% ऑफ द टाइम आई स्पेंड अलोन. And I love to be alone because I really admire myself. I really admire, respect myself. I know what I'm going through. I know what I have gone through, and it is my right to be who I am. I cannot change myself for others. That's why I love to be alone, because I think it's with everybody. Learn to accept yourself. Literally learn to accept yourself the way you are. And when it is gonna happen, when you are gonna spend some time alone with yourself, that's where you're gonna learn your own personality, and that's where you're gonna learn to accept your own self first. Yeah, and it's very important. It's very important because
nobody has accepted me, nobody was like welcoming me like fully in their life, you know. So I chose to accept myself. I, I learned to accept myself. Still I'm learning. It's not like, still I'm facing my inner wounds, still I'm facing my inner traumas, inner rejections. But the solution is, it is, you're not gonna get the solution ऐसे कि कुछ change हो जाएगा. No, the solution is, you have to face your issues. ऐसे सामने सामने talk with the issues, see in the mirror and tell, I see you, I see this problem, and I'm not gonna let you win. That's how you become comfortable with your issues. And it is very important. कोई और नहीं आके बोलने वाला है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है. उस समय तो हमारा ईगो सेल्फ बाहर आ जाता है कि तुमने बोला कैसे. बट बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कौन से इश्यूज़ हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कौन से प्रॉब्लम है. एंड बिलीव में, जो भी प्रॉब्लम हमारे आसपास या कुछ भी हो रहे होते हैं ना, वो सब हमारे इनर रिफ्लेक्शन का वो है रिजल्ट. इनर सेल्फ का रिजल्ट है. जो भी हमारे अंदर चल रही होती है, वो चीज़ें हमारे बाहर चल रही होती है. अब मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने अपने माइंड को, अपने इनर सेल्फ को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत की. लेकिन उस प्रोसेस में मेरा प्रायोरिटी पहले मैं थी, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट. सो आई हैव ऑलवेज फोकस ऑन माई इनर सेल्फ, माई माइंड, माई एटीट्यूड. इन दिस प्रोसेस आई हैव ऑलवेज बीन अलोन. मेरे को मदर यूनिवर्स ने हमेशा अकेले ही रखा. मुझे कोई मिलता ही नहीं था, मिलती ही नहीं थी, और मिलते भी थे तो एट दिस मोमेंट I spent an amazing time with the people, and then I just kept moving, and yeah, it's better to be alone, you know. It's really better. Believe me, मुझे नहीं पता कितना कंटिन्यूसली मैं बोलते गई हूँ. Yeah, so yeah, I was saying कि I always prioritize my inner self first. मेरा स्टेप हमेशा ऐसा रहा है. मैंने हमेशा मदर यूनिवर्स से यही प्रे किया है कि माँ, आप मुझे वो दो, वो बुद्धि दो, वो ज्ञान दो, ताकि मैं जो सच्चाई है, एटलीस्ट जो मेरी सच्चाई है, उस मार्ग पे चल सकूँ. इस प्रोसेस में माँ ने तो बिल्कुल नहीं ऐसा किया कि बिल्कुल बोला कि बेटा, सबसे पहले तो अपना जड़ बनाना है. देखो, जड़ें बहुत मजबूत करनी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कोई बाहर की हवा तो जो हिला ना सके उस प्रोसेस में. अब प्रोसेस यही होता है यार कि पहले अपनी बुद्धि, अपना कैरेक्टर, अपना वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर वहाँ से आप बड़ा होना शुरू करते हो, राइट. तो यही हुआ है मेरे साथ. I was just making money to live and to survive and to see, to learn, you know. I never made more than enough money so far, but yeah, जो वैसे कमाते ऐसे चीज़ें करते, मतलब हाँ, ठीक ठाक कमाते मैंने इंडिया ट्रैवल कर लिया. मैंने मतलब कि थाईलैंड चली गई, मेरे खानदान का पहला पासपोर्ट, और फिर इतना बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. ग्राउंड रियलिटी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद किया ट्रैवल ने. ट्रैवल तो यार एक अलग ही सीन है, वो उसके बारे में अलग से बात किया जाएगा. बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, रियली. वो भी कम बजट में. मेरे पास तो बजट ही कम था. मम्मी पापा ने तो किया नहीं था स्पॉन्सर, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि तुम्हें इतना पैसे कौन दे रहा है ट्रैवल करने के लिए. आई डोंट नो सोसाइटी कैसे बनी हुई है, इसलिए मुझे सोसाइटी में रहना पसंद नहीं है, सोसाइटी की सुनना पसंद नहीं है. बहुत अजीब से सोचते हो आप, उनको पता नहीं होता कि आप क्या फ़ाइट कर रहे हो अंदर ही अंदर, किस चीज़ से निकल रहे हो, क्या सफ़र कर रहे हो. उससे कोई मतलब नहीं होता. दे आर ऑलवेज रेडी टू जज यू, यू नो. सो ignore the society. But yeah, I was making enough so that I can travel. But at this moment, I have like left my job, because in the process only, in the learning process only, I understood, never compromise with your self-respect. Never ever. And yeah, because that's the attitude which you get when you spend time alone.
I learned I can live live I can leave everything for myself. Anybody, anything I can leave, but I'm gonna choose my self respect over and over and over again and again. Yeah. So I quit my job. Yes, I quit my job because I think lesson learned. No, from here, starting my life again. I'm trying. I'm trying to start my life again. I'm at my parents' home at this moment. Soon, let's see when. Because you get tired, yeah. You get tired, exhausted. You become so restless, fighting alone for your right, fighting alone with the society, fighting alone with your own parents. There are a lot of things. But yeah, you also need energy, little bit, not little bit, a lot. कभी कभी लगता है कि क्यों ही जी रहा है इंसान, बट दिस इज लाइफ, इट इज़ वॉट इट इज़. किसके लेकिन होता है यार कि क्यों ही जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, कोई तो अच्छा हो समझ ही नहीं आ रहा है. नो बडी इज़ वैल्यूइंग यू फॉर होम यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट. बट आई फील लाइक okay if it doesn't make sense to me at this moment, but you never know what God has planned for you, right? People might will not change, they're not gonna change. Society is so much rigidness they have. Anyways, learn to accept yourself. Nobody is there with you, nobody is gonna be with you forever. No, time changes, people changes, so learn to be alone. Yeah. I don't know, should I make this video or should I just continue this talk? ओ थोड़ा सा सन दिख रहा है. दिख रहा है क्या? जय श्री राधे. एनीवेज अब चलते हैं नीचे. हवा भी नहीं चल रही अभी तो यार, मेरे हाथ दुख गए फ़ोन पकड़े पकड़े. चलो. So yeah, let's end our conversation here. So yeah, I was focusing on my brain because वो इतना वो जो डंप था ना सोसाइटी का, फैमिली का, सब चीज़ों का, उसको चेंज करने में, उस पैटर्न को, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो फिट होती है चीज़ें ऑलरेडी, उसको चेंज करने में, वो पैटर्न चेंज करने में, दैट बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है. और आई हैव नेवर गॉटन एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी. ऐसा नहीं है कि ओनली फ्रॉम द मदर यूनिवर्स, शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी. मेरे को पता है बिना भगवान जी के सपोर्ट के कुछ नहीं होता है, हो ही नहीं सकता था. So yes, I have always prioritized my mind first. I just wanted something to change inner self first, because I know this is the base, this is the foundation, this is everything. So I always prioritize that. So I think I have learned those lessons enough. Now is the time to go out and explore the financial aspects of the life. Let's see how it goes. Let's see Mother Universe where it takes me next. And I don't know whom to talk about these things. I have never discussed anything too personal with anybody, because we feel like, sorry, I feel like nobody is gonna understand, because yeah, this side, आप अपना डीप सेल्फ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट इज़ सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, not even to your partners, though I'm single. But I'm so deeply confused
और वर्ड्स भी नहीं आ रहे. I'm just so confused about something. I have to take some major decisions at this moment. Not that big, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसीजन तो ऑलरेडी मैंने ले लिए हैं लाइफ में, तो अब क्या ही बड़ा डिसीजन होगा. बट my life is my life, my dreams, my choices, my choices at this moment are gonna shape my future. And I know nobody's gonna watch the videos, like seems like not so soon. सीम्स लाइक मैं बहुत सोचती हूँ यार, अति सोचती हूँ. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ. नो मनी, नो जॉब. जॉब तो नहीं यार, जॉब वाला माइंडसेट हटाओ यार, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है. What to do next with the life. I cannot stay here for the longer time, at my parents' home. I don't call it my home. I never felt like calling it my home. I'm really grateful for my mother and my brothers. But still. But yeah, I have to start again. I have to start, Vandana. You have to start again from somewhere. One thing for sure. For one thing, I'm sure about that I'm meant for greatness. I know this. Like, I know this. I know I'm meant for greatness. I know I'm meant for abundance, success, wealth, true relationships. I know this. I know. Because I deserve it. I deserve it. I talked a lot. I don't want that video to be long. So, yeah, let's finish this video here. Let's finish this vlog here. See you in the next vlog. And I hope I come out soon from that emotional, that mental, that emotional, that mental boj. Bye bye. Good night.